दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं डेट की। तो डेट और इक्विटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेट को आप यूज़ करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि डेट ट्रैप क्या चीज़ होती है और ये कैसे स्टार्ट होता है। डेट ट्रैप क्या है? एक ऐसा जाल जहाँ एक लोन को भरने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, उसके भरने के लिए तीसरा लोन लेते हैं और एक दिन आपको अंत में सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर चीज़ों को बेचना पड़ता है या हो सकता है पूरे बिजनेस को लॉस में शट डाउन करना पड़े। तो इस ट्रैप में आप ना फंसें, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि डेट ट्रैप होता क्या है। तो आज हम एक कहानी समझते हैं कि डेट ट्रैप कैसे स्टार्ट होता है। तो मेरे क्लाइंट हैं, उनके बिजनेस में जब कोविड आया तो सभी की स्थिति टाइट थी और उनके बिजनेस में भी स्थिति सेम वैसी थी जैसी कि आपके बिजनेस में रही होगी। उन्होंने उस समय अपनी फैक्ट्रियों को बंद तो कर दिया, बट उन्होंने जो अननेसेसरी खर्चे थे उनको बंद नहीं किए और उनको जारी रखा जिनको उनको बंद कर देना चाहिए था। उन खर्चों को पूरी करने के लिए उन्होंने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लिया। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन अक्सर बैंक्स देते हैं जो कि 3 या 5 साल के लिए होते हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से लेकर 24% का होता है। अब इन लोन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी 20% से ज़्यादा होना चाहिए नेट प्रॉफिट। दूसरी चीज़, आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, यानी हर महीने आपके पास पैसा अच्छे से आता हो, बिना रुकावट के आता हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं तो आपके व्यापार की कैपेसिटी होनी चाहिए कि इनकी लोड को बियर कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग एक्सिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। ये तीनों चीज़ें उनके व्यापार में नहीं थी। उनका कैश फ्लो बिगड़ा हुआ था कोविड की वजह से, मार्जिन उनकी इंडस्ट्री में मात्र 10 या 15% का है जो कि इंटरेस्ट रेट से कम था। और तीसरा, उस समय उनको इन लोन्स की कोई कतई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो अपना 1 या 2 असेट सेल कर देते तो इससे बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। नतीजा क्या हुआ? आज उनका जो प्लांट है बंद पड़ा हुआ है और अभी उस प्लांट को वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो सेल नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि आप इस स्थिति में ना फंसे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने बिजनेस का कैश फ्लो मेजर करना चाहिए। कैश फ्लो क्या होता है? जिस दिन आपने माल खरीदने के लिए पेमेंट किया और जिस दिन आपके खाते में माल बेचने के बाद पेमेंट आया, इसमें जितने दिन का डिफरेंस होता है उसको कैश फ्लो बोला जाता है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को माल खरीदा है और 30 तारीख को माल बेचने के बाद आपके खाते में पेमेंट आया है, तो आपका कैश फ्लो है 30 दिन का। तो आपका कैश फ्लो साइकिल जितना मजबूत होगा, आपका बिजनेस उतना स्ट्रांग होगा। नंबर 2, अगर अनसिक्योर्ड लोन लेने ही पड़े तो उसके अंदर एक और प्रोडक्ट होता है वर्किंग कैपिटल के फॉर्मेट में, ओडी के फॉर्मेट में, उसमें जाइए, क्योंकि उसमें आपको केवल इंटरेस्ट सर्व करना होता है, फुल ईएमआई नहीं देनी होती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी तैयारी करें, बिकॉज याद रखिएगा फाइनेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्मेट में ही मिलते हैं, उनसे बेहतर टर्म्स पे मिलते हैं, उनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं और कम कॉस्ट पे मिलते हैं। इसके लिए आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, माय टीम कैन हेल्प यू आउट। नीचे कमेंट में फंड लिखें। जय हिंद।